वो तो अच्छा है कि तुम मेरी धर्म पत्नी हो, तब तुम जीवित हो, अन्यथा घोर अनर्थ हो जाता। इतना कहते ही सुनीति ने शीश झुकाया, अपने आंचल से आंसू पोंछते हुए राज दरबार से बाहर आ गया। और ध्रुव की जो उम्र है वो है मात्र 4 वर्ष की। अभी आंसू गिराते हुए जब मां ध्रुव के सामने आती है और ध्रुव बोलते हैं कि मां क्या हुआ, और सुनीति ने प्रेम से कहीं इस बच्चे के मस्तिष्क में कोई गलत प्रभाव ना पड़े, सुनीति ने कहा कि ध्रुव कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी, इसलिए थोड़ा नेत्रों में नमी आ गई। समय व्यतीत हो रहा था और महाराज उत्तानोपात का फर्क, अंतर दोनों के बीच काफी बढ़ता जा रहा था। और एक दिन की बात है, महाराज ने अपने भवन में प्रवेश किया। एक तरफ सुनीति अपने पुत्र ध्रुव के साथ बैठी थी और एक ओर सुरुचि अपने पुत्र उत्तम के साथ बैठी हुई थी। जैसे ही उत्तानोपाद आए, दोनों बच्चे तेजी से दौड़े और दोनों बालकों ने एक स्वर एक साथ में कहा कि पिताजी हमें गोद में उठा लो। उत्तानोपाद ने ध्रुव की ओर मुंह फेरा और उत्तम को गोद में उठाया, और जिस कक्ष में सब बैठे थे उसी कक्ष में बैठकर उत्तम के साथ क्रीड़ाएं करने लगे, खेल करने लगे, प्यार दुलार करने लगे। और उधर ध्रुव, जो कि बहुत कोमल मन के थे, एक जगह पर बैठकर यह दृश्य देख रहे थे और यह बात उनको काफी चुभ रही थी। छोटे बच्चे होते हैं, अनेकों अनेक प्रश्न भीतर पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों। दौड़ के अपने मां के पास गए, सुनीति के पास, और कहा कि मां, मुझे पिताजी गोद में नहीं लिए, क्या कारण है? क्या मैं उनका बालक नहीं हूं, या वो मेरे पिता नहीं है? सुनीति ने आंसू भरे नेत्रों से ध्रुव को अपनी ओर खींचा, गले से लगाया और कहा कि पुत्र, ऐसा नहीं बोलते हैं, वही तुम्हारे पिता है। ध्रुव ने कहा कि अगर पिता है तो उत्तम भैया को गोद में बिठाया, मुझे नहीं बिठाया, क्या कारण है? क्या मैं प्यारा नहीं हूं? क्या मैं अच्छा नहीं हूं? और सुनीति अपने पुत्र के इन बातों से छल छला के रोने लगी। अब बालहट है, बालहट को संसार में श्रेष्ठ माना गया है। और फिर ध्रुव ने कहा कि मां, मुझे पिताजी के गोद में बैठना है, अब मुझे तुम बिठाओ।
सुनीति ने नेत्र झुका और कहा कि ध्रुव देखो तुम समझदार हो, जिद नहीं करते। मैंने कहा कि पिताजी थक के आ रहे हैं, अभी नहीं बैठते हैं। ध्रुव ने फिर एक प्रश्न से प्रहार किया और कहा कि मां थक के आ रहे हैं तो उत्तम के लिए थके नहीं है क्या? भैया के लिए थके नहीं है? ये थकान सिर्फ मेरे लिए, केवल मेरे लिए है। अब सुनीति चुप हो गई और ध्रुव दौड़ के पिता के पास गए और पिता से कहा कि मुझे गोद में बिठा लो। मैंने मां से कहा, मां ने बात नहीं मानी। अब आपसे कह रहा हूं, आपको मुझे गोद में बिठाना ही पड़ेगा। इतना कहते ही उत्तानोपात जो राजा थे उन्होंने ध्रुव को धक्का दे दिया और जोर से डांट लगाई कि परेशान मत करो, जाओ अपनी माता के साथ कक्ष में। ध्रुव रोते हुए दौड़ लगाकर सीधे अपने मां के पास चले गए और मां से कहा कि मां, पिता ने मुझे धक्का दे दिया, अब बताओ मेरी गलती क्या है? पुत्र उत्तम भी है, पुत्र मैं भी हूं, पिता उत्तम के भी हैं, पिता मेरे भी हैं, और मुझे बैठना है। लेकिन मां का स्थान श्रेष्ठ तभी माना गया है। मां ने धीरे से ध्रुव को गोद में लिया और अपने हाथों से उनके आंसू पहुंचे और कहा कि ध्रुव, तुमको पता है तुम किसकी गोद में बैठोगे? तुम बैठोगे श्री हरि विष्णु की गोद में। तुम्हारे लिए वो गोद बनी हुई है, तभी तो तुम्हारे पिता तुम्हें अपनी गोद में नहीं बिठाते। उनको पता है कि यह हरि की गोद में बैठेंगे। श्री हरि विष्णु जी तुमको स्वयं अपनी गोद में बिठाएंगे। उस समय देखना तुम्हारा भाई उत्तम, तुम्हारी जो चाची है सुरुचि और पिता, यह तीनों लज्जित होंगे। माता ने ऐसे मजाक में उनको शांत करने के लिए यह बात बोल दी कि श्री हरि विष्णु के गोद में बैठोगे आप, किसी से मत कहना गोद में बिठाने के लिए। एक मां के लिए सबसे बुरा समय वही होता है जब उसके पुत्र का अपमान उसके सामने हो। सब कुछ सहन हो जाएगा, लेकिन अपने संतान के लिए अभद्र वाणी और अपनी संतान का अपमान एक मां सहन कर ही नहीं सकती। अब यह बात तो केवल समझाने के लिए बोली गई थी, लेकिन ध्रुव जो बालहट में निपुण है, अब वो मां से कहने लगे कि लाओ श्री हरि विष्णु को, अब मैं उनकी गोद में बैठूंगा। अब मां श्री हरि विष्णु को कहां से लाए? मन ही मन ध्यान किया कि हे श्री हरि विष्णु, ये मेरे आगे कैसा धर्म संकट है, कैसा प्रारब्ध पाया है मैंने कि स्वामी है वह बात नहीं करते ढंग से, पुत्र है अब अभी यह 5 वर्ष का है, जब अभी इसके ये प्रश्न है तो बड़े होते होते तो कैसे प्रश्न होंगे। हे श्री हरि विष्णु, मुझ पर और मेरे बच्चे पर कृपा कर देना। लेकिन ध्रुव के मस्तिष्क में वो बात बैठ गई थी और ध्रुव ने उसी समय रात्रि में सोचते सोचते रोते रोते पहले सोए और फिर अचानक नींद खुली। दिमाग में बात वही थी कि श्री हरि विष्णु के गोद में बैठना है। पिता ने तो बिठाया नहीं, मां ने कह रखा है कि
अब श्री हरि विष्णु बिठाएंगे अपनी गोद में, और अब मैंने उनकी गोद में बैठना ही है। अपने कक्ष से बाहर आए, रात्रि में ही मां से कहा कि मां मुझे आज्ञा दो। मां ने कहा कहां आज्ञा दो, अंधेरा हो गया है, क्या बातें कर रहे हो। ध्रुव बोले मां श्री हरि विष्णु को लाना है, और अब जब तक उनकी गोद नहीं मिलेगी ना, इस भवन के भीतर नहीं आऊंगा। मां ने हाथ खींचा और कहा कि ध्रुव तुम्हारा दिमाग सही है क्या कह रहे हो। मैंने तो ऐसे मजाक में उपहास में बोल दिया था। श्री हरि विष्णु ऐसे नहीं मिलते हैं, जगत के पालनहार हैं वो। उनको प्राप्त करना इतना आसान होता तो इस भवन में हमारे साथ बैठे नहीं होते। और अपने कपकपाते होठों से ध्रुव ने कहा कि मां ये मेरा प्राण है, पहले श्री हरि विष्णु की गोद मिलेगी, उसके बाद इस भवन में तेरे सम्मुख तेरे साथ श्री हरि विष्णु को नहीं बिठाया तो कभी तुझे अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। माता आश्चर्यचकित हो गई। माता ने कहा ये 5 वर्ष का बालक अभी तो भवन के अंदर है, भीतर है, तब इसको आसान लग रहा है, लेकिन जंगल है, शेर है, जानवर है, सांप है, बाहर का जो वातावरण है इसके अनुकूल नहीं है। इतना कहते हैं ध्रुव ने माता का हाथ छोड़ दिया, आंचल से दूर हुआ और कहा कि मां अगर मेरे प्रारब्ध में होगा इस आंचल में पुनः आना तो आऊंगा, रोना मत, लेकिन मैं एक क्षण इस भवन में नहीं रुकूंगा, उस श्री हरि विष्णु को लेके ही वापिस आऊंगा। अब ध्रुव भवन छोड़कर सीधा जंगलों की ओर दौड़ पड़े, भटक रहे हैं इधर उधर। अब छोटे बच्चे हैं, भूख भी लग रही है, लेकिन रो रहे हैं, फिर संकल्प याद आ रहा है। और इस सारी घटना के मध्य में सारे देवता गण आकाश मार्ग से उस 5 वर्ष के बालक को देख रहे हैं कि कैसे ये जंगल के मध्य अकेले जा रहा है। अब भगवान परीक्षा लेता है। देवताओं ने श्री हरि विष्णु से कहा कि भगवान जगत के पालनहार हुआ, देखो 5 वर्ष का बच्चा है, कैसे जा रहा है। अगर किसी शेर ने, कोई भूखे शेर ने निवाला बना दिया, किसी सांप ने उसको काट लिया, तो आपकी प्रतिष्ठा दांव में लग जाएगी। श्री हरि विष्णु कुछ नहीं बोले, देवताओं से केवल इतना कहा कि देवताओं देखते रहो भविष्य क्या क्या दिखाता है। और उधर एक और जंगल में ध्रुव चलते जा रहे हैं और मुंह में केवल एक ही नाम है, श्री हरि श्री हरि श्री हरि, कि हरि कहीं मिल जाए। और अचानक जैसे ही वो कुछ दूर गए, एक लता से उनका पैर लगा, अर्थात बेल से, और इतनी जोर से गिरे, हाथों से रक्त आने लगा, हथेलियों से, कांटों के ऊपर गिर गए। देवताओं को यह दृश्य देखा नहीं गया। देवता अपने स्वर्ग लोकों को चले गए कि प्रभु हमसे नहीं देखा जाए।
लेकिन इतने में ही देवर्षि नारद आए। ध्रुव से कहा कि अरे बालक, कहां जा रहे हैं? और ध्रुव ने देवर्षि नारद को देखते हुए करुण स्वर में बोला कि मुझे श्री हरि के पास जाना है। आपको पता है कहां है? देवर्षि नारद, जिनका संबंधों से, परिवार से कहीं तक कोई लेना देना ही नहीं है, उनके तक नेत्रों में आंसू आ गए। और देवर्षि नारद से फिर ध्रुव कह रहे हैं, आपको पता है मुनिवर कि ये श्रीहरि मिलते कहाँ हैं? एक बार मिल जाए, मुझे ना अपनी माँ की याद आ रही है और मुझे उनकी गोद में बैठना है। गोद में बैठ के अपने माँ को दिखाना चाहता हूँ, बस इतना ही कार्य है मुझसे। मुझे कुछ मांगना नहीं है, मुझे कुछ चाहिए नहीं। मेरे पिता राजा हैं। और इतने कोमल वचन सुनकर देवर्षि नारद ने कहा कि हे ध्रुव, तुमको श्रीहरि मिल सकते हैं, लेकिन श्रीहरि कहते कहते कब तक जाओगे? थक जाओगे, भूख लग जाएगी। मेरी बात मानो, भवन लौट जाओ। ध्रुव ने कहा भूख लग जाएगी तो कोई बात नहीं, यहाँ इतने जानवर रहते हैं जंगल में, कंदमूल खा लूंगा, पत्ते खा लूंगा, लेकिन घर नहीं जाऊंगा। देवर्षि नारद समझ गए थे कि बाल हट है, छोड़ेंगे नहीं बिना श्रीहरि से मिले। तो देवर्षि नारद ने कहा, लो तुमको एक मंत्र देता हूं, इस मंत्र का जप करो। और आसान तो नहीं है, लेकिन श्रीहरि जरूर आएंगे। और वह जप था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस जप की ऐसी महत्ता है, यह आपके और हमारे लिए भी है। ग्रह कलेश से संबंधित कोई चीज, ग्रह कलेश हो गया और पितृदोष हो गया, दो चीजों के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करता है। ओम नमो भगवते वासुदेव का जप प्रारंभ कर देगा कोई भी प्राणी घर में, तो वहां पितृदोष हो ही नहीं सकता, असंभव। और वहां ग्रह कलेश पहले तो होगा ही नहीं, और यदि पहले से चल रहा हो तो शांत हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसा यह ब्रह्मास्त्र है। यह मंत्र देवर्षि नारद ने दिया ध्रुव को कि इसका जाप करो, मिल जाएंगे श्रीहरि। विश्वास ना देवताओं को था, ना नगर में किसी को था, ना स्वयं ध्रुव की मां को था, और ना देवर्षि नारद को था कि श्रीहरि को पाना बड़ा मुश्किल है। बच्चे का बाल हट है, 2-4 दिन कर लेगा, 2-4 दिन में लौट आएगा। लेकिन ध्रुव एक वृक्ष के नीचे पालथी मारी बैठे आराम से, और केवल एक जप में नमो भगवते वासुदेवाय, नमः भगवते वासुदेवाय, इतने समय बीत गया, कालांतर बीत गए। वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, सारी ऋतुएं आकर जाने लगी, लेकिन ध्रुव जितना समय बढ़े उतना उनका विश्वास और दृढ़ होते चले गए। उनके तपबल से स्वर्गलोक हिलने लगा। देवराज इंद्र को चिंता हुई कि शायद मेरा स्वर्गलोक सिंहासन खतरे में है। सबसे पहले चिंता किनको होती है? इंद्र को। कोई कुछ अच्छा कार्य भी करे, इंद्र समझते हैं कि मेरे सिंहासन में दृष्टि है। अच्छा,
जानकारी के लिए, घर में एक सामान्य पाठ हो, पूजा हो, आपके जो पंडित जी के माध्यम से होती है या हम भी करवाते हैं, कोई भी करवाते हैं, तो उसके बाद जब सारी पूजा आरती इत्यादि पूर्ण हो जाती है तो हाथ में जल रख के यजमान जी से नीचे छुड़वाया जाता है और कहा जाता है कि इस जल का टीका सर में लगा लो। देखा होगा आपने अपने घरों में। वो जो टीका लगाया जाता है, वो जो जल छोड़ा जाता है, वो इसीलिए छोड़ा जाता है कि हे इंद्र, इसका संबंध तुमसे कुछ नहीं है, ये हम अपने कार्य के प्रयोजन के लिए कर रहे हैं, तुम्हारे स्वर्ग के सिंहासन में कोई लेना देना नहीं है इससे। तो वो जो जल छोड़ा जाता है उस समय बोला जाता है ओम शक्राय नमः, और शक्र इंद्र का पर्यायवाची है। और यह करना आवश्यक क्यों होता है? क्योंकि यदि कोई पूजा पाठ या संकल्प के बाद या आरती के बाद ये नहीं किया जाए तो उसका फल प्राप्त नहीं होता। फिर मन में हमारे भाव आता है कि पूजा तो हमने करवाई, पता नहीं हमको लाभ क्यों नहीं हुआ। कभी कभी ऐसे भाव उत्पन्न हो जाता है। यह केवल जानकारी हेतु था। ध्रुव की तपबल से इंद्रलोक थर्राने लगा। इंद्र ने देवगण भेज दिए पृथ्वी में कि जाओ, एक नन्हे से बालक ने पूरी स्वर्गलोक की शांति भंग कर रखी है, उसकी तपस्या भंग करो। कैसे ही करके पवन देव ने वायु वेग बहुत तेज किया, लेकिन ध्रुव बिल्कुल नहीं हिले। वर्षा की गई, अग्निवृष्टि की गई, लेकिन ध्रुव के तप को कोई भंग नहीं कर सका। अब इतना होने पर भी सब देवगण कहाँ गए? विष्णु लोक, जगत के पालनहार विष्णु जी पर विष्णु जी को प्रणाम किया और कहा कि हे भगवान विष्णु, हे करुणानिधान, आप सब जानते हैं, आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह 5 वर्ष का बालक तप कर रहा है, हमने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, नहीं उठ रहा है, और मुझे नहीं लगेगा वो अब उठता है। जब तक आप नहीं जाओगे वो बैठे रहे, तो इसलिए कृपया उसे दर्शन दो। श्री हरि विष्णु ने मुस्कुराते हुए देवताओं की ओर देखा और कहा कि हर चीज का एक समय होता है। मैं इंतजार कर रहा हूं समय का, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं केवल उस समय की। और कुछ समय बाद श्री हरि विष्णु ध्रुव के सम्मुख प्रकट होते हैं और ध्रुव से कहते हैं कि पुत्र नेत्र खोल, मैं हूं श्री हरि विष्णु। ध्रुव ने सोचा कि शायद कोई भवन से या तो माँ ने भेजा होगा या पिताजी ने भेजा होगा। ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले और कहा कि श्री हरि विष्णु, यदि तुम होते तो मैंने जहां तक सुना है उनमें तो बहुत प्रकाश होता है, प्रकाश होते ही मेरे नेत्र खुल जाते। श्री हरि विष्णु हंस पड़े और कहा कि ध्रुव पुत्र, मैं हूं श्री हरि विष्णु, नेत्र खोलो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। और जैसे ध्रुव ने नेत्र खोले, नेत्र खोलते ही आगे जो स्वरूप देखा
देखते रह गए एक टक। श्री हरि विष्णु ने कहा कि ध्रुव, मैं तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारे तपबल से अत्यंत प्रसन्न हूं। बताओ क्या चाहिए, क्या आवश्यकता है, क्या वर मांग रहे हो? इतने में ध्रुव ने कहा कि आप श्री हरि विष्णु हैं, स्वीकार कर लिया, क्योंकि मेरे मां ने जैसे आपके नेत्र बताए थे, जैसे आपके अधर बताए थे, जैसा आपका स्वरूप बताया था, आप उससे कहीं अधिक सुंदर हो। मुझे वरदान कुछ नहीं चाहिए। श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब मैं आया हूं, प्रकट हुआ हूं, तुमसे प्रसन्न हुआ हूं, तो वरदान देके ही जाऊंगा, बताओ वरदान मांगो। और श्री हरि विष्णु के मन में था कि कुछ वरदान मांग लेता, मैं मुक्त हो जाता, मैं यहां से चला जाता। और ध्रुव ने केवल एक वचन कहा कि मुझे आपकी गोद में बैठो। और इतना कहते ही श्री हरि विष्णु जगत के जो पालनहार हैं, समस्त जगत जिनके अधीन है, वो स्वयं उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगे और कहा, ध्रुव तू कमाल का भक्त है रे। मेरी गोद में बैठने के लिए तूने अपनी मां की गोद का त्याग कर दिया। मेरी गोद में बैठने के लिए तूने अपना सुख छोड़ दिया, अपना भवन छोड़ दिया रे। और धीरे से ध्रुव के गालों को सहलाया, बालों को सहलाया, और ध्रुव ने यह अनुभव किए हुए ध्रुव को काफी बरसों हो गए थे, ऐसा अनुभव किया ही नहीं था। क्यों? जंगल में थे, कोई सहलाने वाला था नहीं। ये सुनते ही, ये अनुभव करते ही ध्रुव फूट फूट के रोने लगे, क्योंकि जो व्यक्ति अंदर घुटते रहता है वो पहले रोता नहीं है, और जब रोता है तो फिर उसका रोना सामने वाला, सम्मुख वाला सहन नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने आंसू पोंछे और कहा, ध्रुव रो मत। अरे मैं अपने भक्तों को रोता हुआ तो देख ही नहीं सकता। तेरे आंसू बंद होने का सीधा सा अर्थ यह है कि तुझे रुलाने वाले सुरक्षित हैं। आंसू बंद कर ले, तब तेरा राज्य सुरक्षित है। अन्यथा मेरे भक्त को जिसने रुलाया है, जिसने आंसू दिए हैं, वो ब्रह्मांड में कोई हो, उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान विष्णु को क्रोध आ गया। श्री हरि विष्णु का क्रोध देखकर ध्रुव ने कहा, मुझे आपकी गोद में बैठना है, मैंने आपको बता दिया है, केवल गोद में ही बैठूंगा। श्री हरि विष्णु ने कहा, अब आया हूं तो बैठ जाओ, आओ। ध्रुव ने कहा, आप जगत के पालनहार हो, लेकिन चालाक बहुत हो। आप क्या सोच रहे हो यहां बैठूंगा जंगल में? मेरे साथ मेरे भवन चलोगे, और मेरी मां को जिसने अपमानित किया है, मैं उस मां से बोल के आया हूं कि श्री हरि विष्णु मेरे साथ आएंगे, उनकी गोद में सबके सामने बैठूंगा। अब श्री हरि विष्णु धर्म संकट में, लेकिन भक्त के लिए भगवान झुकते हैं, और वो भी ध्रुव जैसे भक्त के लिए ध्रुव का हाथ पकड़ा
और जंगल के बीचों बीच श्री हरि विष्णु और ध्रुव चल रहे हैं और यह दृश्य सारे देवतागण देख रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं कि यह है भक्त और एक है भगवान। ऐसा सामर्थ्य ध्रुव का कि भगवान को पैदल चलवा दिया जंगल में। नगर पहुंचे, दरवाजे खुले, समस्त राज्य में तेज हो गया, प्रकाश फैल गया और भवन के बीचों बीच जहां दरबार लगता है वहां पर श्री हरि विष्णु को खड़ा किया गया। और आश्चर्य की बात यह है कि ध्रुव बता रहा है, ध्रुव कह रहा है कि हे श्री हरि विष्णु यहां पर खड़े हो जाओ। यहां पर कहा था मैंने मां को कि मैं सबके सम्मुख बीच दरबार के मध्य श्री हरि की गोद में बैठूंगा। और भगवान विष्णु भगवान भक्त के ऐसे अधीन है, जिधर को ध्रुव उंगली घुमा रहे हैं उधर को जा रहे हैं। बच्चों का होता है, पहले कह रहे हैं यहां पर खड़े हो जाओ, फिर कह रहे हैं नहीं यहां पर नहीं उधर चले जाओ, फिर वो उधर चले जा रहे हैं और एक जगह पर भगवान विष्णु स्थापित हुए। और जैसे उत्तानोपात उनके पिता बाहर आए, पिता से कहा ध्रुव ने कि हे पिता, जाओ सारे राज दरबारियों को और हमारी माताओं को बुलाओ। मुझसे बोला गया था कि गोद नहीं है। पिता ने कहा था कि थका, अब मैं तुम सबकी थकान को दूर करने आया। और उत्तानोपात ने, मनुष्य की प्रवृत्ति बड़ी चालाक होती है, उत्तानोपात ने जब देखा कि मेरे पुत्र के साथ जगत का पालनहार श्री हरि विष्णु जी आए हैं, तो उत्तानोपात ने कहा नहीं पुत्र, प्रेम हमको तुमसे भी रहा, तुम गलत सोचते थे, फिकर थी, इतने दिन तुम कहां रहे। ध्रुव ने कहा अच्छा, तभी मैं कह रहा था वो सेना जो ढूंढते हुए आई आपकी थी जंगल के भीतर। किसके साथ आया? इतने वर्षों तक मैं कहां कैसा हूं किसी ने नहीं पूछा, और आज मुझसे कह रहे हो कि मैं पिता हूं। वो भगवान जी के है कह रहा हूँ, वो मारेंगे वहां से बोल रहे। तब तक वो सुरुचि और सुनुति दोनों ही वहां पहुंच गए थे और साथ में उत्तम थे। नहीं क्या यहाँ से नहीं खोल। और ध्रुव धीरे से अपनी माँ के पास गए, माँ को प्रणाम किया और कहा कि माँ छुट्टी करेंगे। देख मैंने कहा था ना मैं श्री हरि विष्णु को लेके आऊंगा। आगे श्री हरि विष्णु, अब बता मां। और यह देखकर मां एक दृष्टा हो गई, एकदम शांत, जैसे कोई स्तंभ हो। और मां मन ही मन सोच रही है कि ये क्या पुत्र है मेरा, जिसे श्री हरि विष्णु को अपने एक जीवन काल में पाया नहीं जा सकता, इस पुत्र ने अपने तप बल से श्री हरि विष्णु को इस भवन में ला दिया। आंचल पकड़ा मां का और मां से कहा मां इस आंचल की छांव बहुत दिनों तक दूर हुई इससे, और अनुरोध है तुमसे, तुम इन सबको दिखा दो कि तुम्हारे पुत्र को श्री हरि विष्णु की गोद प्राप्त है, किसी की गोद की आवश्यकता नहीं है।
और ये सुनते ही मां ने सब ओर देखा, सारे राज दरबारियों से कहा कि देखो ये है मेरा पुत्र ध्रुव। ध्रुव ने श्री हरि विष्णु से कहा कि हे विष्णु मुझे गोद चाहिए, और श्री हरि विष्णु थोड़ा झुके और हाथ बढ़ाए आलिंगन के लिए, और वहां से ध्रुव दौड़ते हुए आए, श्री हरि विष्णु के गले लगे, गोद में बिठाया। श्री हरि विष्णु ने अपार प्रेम बरसाया, और श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे उत्तानपाद, तुम इसके पिता हो, लेकिन ये पुत्र आज से मेरा है। और तुमको चिंता थी कि मैं इसको ज्यादा प्रेम कर दूं तो कहीं मेरा राज्य दो हिस्सों में न बंट जाए। नहीं चाहिए तुम्हारा हिस्सा, मत देना मेरे पुत्र को अपना हिस्सा। यह 36,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज करेगा, और उनके लिए एक अलग लोक ही स्थापित कर दिया, और वह था ध्रुव लोक। और आशीष दिया अपना। आशीष क्या था कि जाओ ध्रुव, तुम सप्त ऋषियों में भी श्रेष्ठ माने जाओगे। सप्त ऋषियों से ऊंचा स्थान है तुम्हारा। आज से सप्त ऋषि तुमसे छोटे पद में आ गए, और ध्रुव को ध्रुवलोक प्रदान किया गया। और वह ध्रुवलोक जैसे सप्तऋषि हैं, हम अपने नेत्रों से, अपने आंखों से रात को सप्तऋषियों को देखते हैं, 7 तारे ऐसे लगे रहते हैं। उसी में ठीक उत्तर की ओर ध्रुव तारा होता है, और वही ध्रुव लोक है। और उस ध्रुव तारे की विशेषता क्या है? यदि किसी को कहीं ऐसी जीवन में समस्या आ रही हो, अपने अधिकारों का हनन होता दिख रहा हो कि मुझे ये अधिकार नहीं मिल रहा है, ऐसा दिखता हो, ऐसा महसूस होता हो, तो रात्रि के समय उधर पर एक छोटा सा तारा दिखता है, वही ध्रुव तारा है। जैसे पूर्णिमा के दिन रात्रि को हम चंद्रमा का पूजन करते हैं, अपनी मनोकामनाओं को मांगते हैं, वैसे ही बृहस्पतिवार की शाम को आप सुविधानुसार, या हम कोई भी जैसे अपने छत में खड़े हो गए, या अपने खेतों में, या अपने आंगन में, और ऊपर को देख के, उत्तर दिशा की ओर देख के, ध्रुवलोक का ध्यान करके, अपनी मनोकामना का स्मरण करके, यदि दूध से अर्घ्य दें तो मात्र 5 बृहस्पतिवार करने में ही उसका फल आपके सामने मिलता है। यह है हमारे ध्रुवलोक की विशेषता। उन संबंधों को आज भी जोड़ता है वह ध्रुवलोक और ध्रुव तारा। और कृपा किसकी है? श्री हरि विष्णु। अब ध्रुव अपने नेत्रों में आंसू लिए हुए श्री हरि विष्णु को देख रहा है और कह रहा है कि हे परमपिता, आपने इतनी कृपा कर दी, सब कुछ बिना मांगे दे दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि पुत्र, ये मैंने तुमको दिया है प्रसन्न होकर, अभी तुम्हारे मांगने की बारी है, तुम्हारा वरदान नहीं है अभी, अब आप मांगो, क्या मांगना है, क्या चाहिए। और ध्रुव ने केवल श्री हरि विष्णु से कहा कि मुझे आप ऐसी भक्ति दे दो कि मैं आजीवन
आपका वंदन करूं, आपका सुमिरन करूं, आपका नाम लूं। मेरी प्रातः हरि नाम सुमिरन से हो और रात्रि हरि नाम पे ही समाप्त, ऐसा वरदान दे। श्री हरि विष्णु के आगे बैठकर ध्रुव उनके चरणों को धोने लगा और कहने लगा, हर सांस में हो सुमिरन